हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सेशन 2015 से 18 से लेकर के सेशन 2019 से 22 तक का जेनिक इलेक्टिव पेपर यानी कि स्पेशल परीक्षा का एग्ज़ाम बीबीएमक्यू, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महान यूनिवर्सिटी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है। अब स्पेशल परीक्षा का आज दोस्तों बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी मजाक बना के रख दिया है। जेनिक पेपर एग्ज़ाम से सभी विद्यार्थियों को सावधान होने का दोस्तों ज़रूरत पड़ गया है, क्योंकि दोस्तों बीबीएमक्यू की जो गलतियां हैं वो जेनिक पेपर के परीक्षा के विशेष संदर्भ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है, इसका मैं अभी लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला गलती बीबीएमक्यू का यह है, एक सब्जेक्ट के नहीं दो दो सब्जेक्ट के लिए गलतियाँ किया है बीबीएमक्यू। पहला पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, उसका सेमेस्टर 1 जी पेपर 1 का एग्ज़ाम आज सेकंड सेटिंग फर्स्ट सेटिंग में होने वाला था। ठीक है। उसमें सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन नहीं दे करके दोस्तों सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन दे दिया, जिस वजह से पढ़ा हुआ विद्यार्थी गया सेमेस्टर 1 का पढ़ के गया है और वहाँ पर मिल गया उन लोगों को सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन। तो कैसे लिखेगा? उतना तो ब्रिलियंट स्टूडेंट सब कोई नहीं है कि एक ही बार में सेम 1 और सेम 2 का पढ़ के जाएगा और सेम 1 का क्वेश्चन नहीं आया तो सेम 2 का आ गया तो उसी का लिख करके आ जाएगा। भले ही चांसलर बोल दिया है कि जो लिखना है पास हो जाएगा, और यदि आप फिर बाद में कॉपी को बढ़िया तरीके से चेक करके और रिजल्ट में पेंडिंग कर दिए तो इसका जिम्मेवार फिर कौन लेगा? विश्वविद्यालय नहीं ना लेगा, फिर हाथ खड़ा कर देगा विश्वविद्यालय। दूसरा गलती यह किया है कि हिस्ट्री सेम 1 की जगह सेमेस्टर 3 का प्रश्न दे दिया है। आज हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का परीक्षा था सेकेंड सिटिंग में, उन लोग का भी यही प्रॉब्लम की हुआ है। ठीक है। फर्स्ट सेटिंग का तो एग्जाम जैसा मन तैसा करके पार लगा दिया बीबीएमक्यू। ठीक है। उसमें भी पॉलिटिकल सेम 1 के जगह सेम 2 का क्वेश्चन आ गया था, तो टीचर लोग आश्वासन दे करके एग्ज़ाम को पार लगा दिया। फिर इतिहास में भी वही वही कांड हो गया। सेम 1 का आज एग्ज़ाम था, इतिहास में भी हिस्ट्री में भी उन लोगों को सेमेस्टर 3 का प्रश्न मिल गया। तो सेम 1 का पढ़ के गया है और सेम 3 का कैसे लिखेगा? इतिहास है, हिस्ट्री है। तो जिस वजह से विद्यार्थी लोग हंगामा करने लगा, यह एग्ज़ाम जो है दोस्तों पोस्टपोन हो गया है। आज का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं किया है, क्योंकि टीचर लोग उसमें संभाल लिया है, स्टूडेंट सबको बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में कोई दिक्कत होगा तो स्टूडेंट भोगेगा उसमें। ठीक है। जब ठीक से बीबीएमक्यू को सिलेबस ही नहीं पता है तो परीक्षा किस बात का ले रहा है? बीबीएमक्यू सबका ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर एवरेज मार्क्स दे के और पास कर दिया जाए। जब कॉपी चेक ही नहीं होगा तो एवरेज मार्क्स दे करके चेक करो। इस पे दोस्तों विद्यार्थियों को आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो संस्थापक है विनोद बिहारी महतो, उन्हीं का कहना है पढ़ो और लड़ो, माने पढ़ के लड़ना है। तो यहाँ विद्यार्थी लोग इसी का अनुसरण करेगा तभी इस विश्वविद्यालय से सही से आप लोग पास आउट होकर निकलोगे। एक तो विश्वविद्यालय का दोष था, हम लोग तो आगे ही पास कर चुके थे, फिर से ये फंडा कर दिया जेनिक पेपर का। तो इस यूनिवर्सिटी में यदि किसी भी विद्यार्थियों को पढ़ना है तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर लड़ना भी पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट और सही ढंग से पास आउट होके निकलोगे। किस प्रकार का शिक्षक है ये इस बीबीएम की यूनिवर्सिटी में? शिक्षक को पता नहीं है क्या सिलेबस? एक तो दूसरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस बीबीएमक्यू में चलता है, जब बिना भावे अलग हो चुका है तो उसका ये सिलेबस क्यों चलाएंगे आप खुद का सिलेबस दीजिए। उसी का सिलेबस से एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसी का पैटर्न से एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो सही से एग्ज़ाम दीजिए, कम से कम सिलेबस सब देखिए। बिना भावे में तो इस प्रकार का हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। वो एक बार में एग्ज़ाम रूटीन निकाला, एक बार में परीक्षा लिया, अब एक बार में जब सकेगा रिजल्ट भी देगा 2-3 सप्ताह बाद। लेकिन इस टाइप का यूनिवर्सिटी पूरा दुनिया में नहीं है। ठीक है। अभी मैं वो वाला भी नोटिस दिखा रहा हूँ। और एक दोस्तों बीबीएमक्यू का तीसरा गलती मैं ये बता रहा हूँ, आप सभी को पता है कि इतिहास वाला एग्ज़ाम दोस्तों रद्द हो चुका है, पता है ना? अब देखिए इसको साइट में वो चीज़ देना चाहिए, लेकिन साइट में वो चीज़ नहीं है। देखिए लास्ट अपडेट जनरल नोटिस में लास्ट अपडेट आज आज आपका 18 मार्च 2024 का है। उसके बाद एग्जामिनेशन नोटिस का लास्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों आप लोग 16 मार्च 2024 का है, यूजी सेमेस्टर 3 का नोटिस है। उसके बाद एडमिशन नोटिस में तो आएगा नहीं, इसका भी लास्ट अपडेट 2 मार्च 2024 का है, और टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव में इसका 15 मार्च 2024 का है। तो फिर दोस्तों ग्रुप सब में वायरल हो जाता है खबर, रद्द हुआ कि नहीं हुआ, माने नोटिस में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम का रद्द वाला खबर पूरा वायरल है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे यूट्यूब में मेरे चैनल में आके कि सर ये जो आप बता रहे हैं ये रॉन्ग बता रहे हैं, फेक न्यूज़ है, साइट में नहीं है, ऑफिशियल साइट में नहीं है।
लेकिन BBMQ ऐसा यूनिवर्सिटी ही है, जैसे ही निकलता है साइट में अपडेट नहीं हो करके डायरेक्ट वायरल हो जाता है। पता नहीं इसका साइट में प्रॉब्लम है कि BBMQ जानबूझ के ऐसा करता है। ठीक है, चलिए मैं वो वाला भी अपडेट बता देता हूँ जो वायरल हो रहा है, रद्द वाला। देखिए सभी भाई लोग, देखिए ये वाला एग्ज़ाम रद्द वाला नोटिस है जो मैंने अभी 10-15 मिनट पहले एक वीडियो छोड़ा, उसमें आप लोग देख ही चुके होंगे। विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। जो परीक्षा आप लोगों को 22 मार्च 2024 को होने वाला था, मतलब हुआ था, अभी हो गया था, उसका एग्ज़ाम अपरिहार्य कारणवश से रद्द कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 8 अप्रैल 2024 को होगा। पॉलिटिकल साइंस का रद्द नहीं हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ इतिहास का रद्द हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का भी रद्द हो जाता है यदि आप लोग हंगामा करते तो। आप लोग तो हंगामा किए नहीं, इसीलिए वह परीक्षा रद्द नहीं हुआ। और इतिहास वाले स्टूडेंट लोग थोड़ा चालाक थे, वो लोग हंगामा कर दिए, जिस वजह से यह परीक्षा रद्द हो गया। जब भाई पढ़ के गया है सेमेस्टर 1 का और दे देगा सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन, तो थोड़ी लिख पाएगा। आइंस्टाइन थोड़ी है एल्बर्ट आइंस्टाइन कि एक बार जो पढ़ेगा याद हो जाएगा। ये चीज़ हुआ दोस्तों, ठीक है। यानी कि इतिहास का सेमेस्टर 1 का परीक्षा अब 8 अप्रैल 2024 को होगा। जो सेकंड सीटिंग में होने वाला था वह परीक्षा रद्द हो चुका है। BBMQ का बहुत सारा दोस्तों नाकामी है, ठीक है। उतना नाकामी को कोई यदि दिखाएगा ना, देखिए गवर्नर का एक न्यूज़ आया है, वो वाला न्यूज़ में कल आप लोगों को बताऊंगा। इस यूनिवर्सिटी में ना सही से एग्ज़ाम लिया जाता है, ना सही से रिजल्ट दिया जाता है, ना सही से मार्कशीट वगैरह बांटा जाता है, ना सही से CLC दिया जाता है, माइग्रेशन दिया जाता है, प्रोफेशनल दिया जाता है, डिग्री दिया जाता है, कुछ सही टाइम पे नहीं दिया जाता है इस यूनिवर्सिटी के चलते मेरा दोस्तों एक बार B.Ed भी छूटा है और एक बार BTC DLED भी छूटा है। नहीं तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में DLED BTC कंप्लीट होता है अभी तक। इसी कॉलेज के चलते मेरा दोस्तों सेमेस्टर 6 का मार्कशीट अटक गया था कोरोना के टाइम, ठीक है। उस टाइम सही टाइम पे सेमेस्टर 6 का मार्कशीट नहीं दिया, जिस वजह से मैंने सरकारी DLED मैंने भरा नहीं तो मेरा मेरिट अच्छा था। मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक मेरा गारंटी था कि सरकारी कॉलेज हमको मेरिट के आधार पर मिल ही जाता। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से मैं भी शुरू से धोखा खा रहा हूँ। मैं यदि कोई नए छात्र छात्राएं हैं जो CUT सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को आप लोग चयन ना करें। भले ही बिना भव्य में जाकर नाम लिखा ले, रांची यूनिवर्सिटी में नाम लिखा ले, लेकिन इस प्रकार का यूनिवर्सिटी का आप लोग चयन ना करें, क्योंकि ये माइंड खराब करके रख दिया है दोस्तों, ठीक है। और मैं क्या कहूँ अभी, अब देखिए अभी जितना आगे होगा परीक्षा वो लोग संभल जाए, ठीक है। अब फिर मैं बता रहा हूँ, क्या क्या आगे की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी क्या इसी प्रकार का गलती करेगा BBMQ, तो सोच समझ करके पढ़ के जाइएगा। यदि सेम 1 पढ़ के जा रहे हैं तो सेम 2 भी बाय 1 गेट 1 फ्री पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब देखिए कल ज्योग्राफी मेरा है, अब मेरे साथ क्या होता है वो तो भगवान ही जाने। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं अभी विदा लेता हूँ आप लोगों से। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, जिस वजह से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ तो मुझे बोरिंग लगता है उतना देखते हुए, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा हंसाने के लिए थोड़ा वर्ड सबको चेंजिंग करके मैं बोलता हूँ कि जैसा आप लोग कुछ मात्रा में हंसो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।